दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी लोग जो अरुण भूमि जो लाइव पेज देख रहे हैं, और आप सभी को बता दूं, अरुण भूमि टीम जो अभी सगाली पहुंचे हुए हैं। सगाली जो है बहुत पुराना जगह है, क्योंकि हमने बचपन से सुन रखा है सगाली जो है बहुत खूबसूरत जगह है। और आपको ये भी बता दूँ, सगाली जो है पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट चर्च जो है ADC यहाँ पर दिया गया है। और आपको ये भी बता दूं, सगाली ईटानगर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत है। अगर यहाँ से हम लोग आगे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा, इस तरफ हम लोग इस तरफ जाता है तो ये जो है पाके केसंग, उसके बाद आपको सेप्पा, उसके बाद तवांग, ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, आप इसी रास्ता से जा सकते हैं। और मैं कैमरा इस तरह वगैरह हम मुड़ते हैं, यहाँ पर IB है जो हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन जो बंगलो होता है, यहीं पर है। लेकिन यहाँ एक ये देखने वाली बात ये है कि ये जो रोड कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। और हमको ये भी खबर मिला है कि IB का जो जो टैंकी है, जो पानी जहाँ पे भर के रखता है, वो जो है बहुत गंदगी है। और ऐसी चीज़ों को यहाँ का जो है विधायक होता है, यानी MLA होता है, या फिर जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके बाद यहाँ पर जो ऑफिसर होता है, उनको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप अपना ड्यूटी नहीं करके आप आराम से ऑफिस में बैठे रहें, ये बिल्कुल नहीं होगा। और आप सभी को बता दो, अरुण भूमि टीम आज यहाँ इसीलिए पहुँचे थे क्योंकि हमको यहाँ से बहुत शिकायतें मिली थी। और आपने लगातार देखा होगा, अभी हम लोग लगातार जो है यहाँ से जो लपताप, उसके बाद जो तोरू सर्कल के अंदर जो आता है, उसमें हम लोगों ने एक न्यूज़ कवरेज किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि हम लोग जो एक दुर्घटना, जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके खबर को हम लोग कर रहे थे पिछले एक 4-5 दिनों में, यानी आज से ठीक 5 दिनों की बात है। लेकिन आपको ये बता दो, सगाली यहाँ का लोगों का बहुत शिकायत ये था कि सगाली में कुछ भी काम जो है सही से नहीं हो रहा है। और आपको मैंने पहले बताया कि सगाली जो है, यहाँ पर जो ADC जो अधिकारी यहाँ पर तैनात, यानी यहाँ पर ऑफिसर है। लेकिन आपको ये बता दो, यहाँ का पब्लिक का शिकायत यही था कि यहाँ पर मार्केट का जो रेट जो है, कमोडिटीज़ का जो रेट जो है बहुत हाई है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी सिस्टम से नहीं चल रहा है, पब्लिक का शिकायत था। और आज इसीलिए आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और आपको ये बता दूँ कि सगाली इतना खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है 2010 को जो है एक सगाली बाजार वेलफेयर कमेटी बनाया गया था, लेकिन वो भी जो है अभी निष्क्रिय, यानी वो भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। और आगे हम लोग आगे की ओर जाएंगे। यहाँ का जो शिकायत थी कि मार्केट में जो बहुत सारे सामानों का दाम जो है बढ़ा हुआ है, खासकर जो है यहाँ का पब्लिक का यही शिकायत था कि लोग जो है यहाँ से ईटानगर से अपना सामान ले करके यहाँ पर बेच के चला जाता है, यानी जिसका पास लाइसेंस है उसको सही से अपना सामान को बेचने के लिए यहाँ पर बेचते भी नहीं है, और या कोई भी आकर के चला जाता है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी अभी हम लोगों ने DC जो सगाली का जो ADC से हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने सीधा मना किया है कि हम वीडियो में नहीं आ सकते। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड में हमें ये बताया कि पब्लिक का कोई ऐसे शिकायत नहीं है। लेकिन आपको ये बता दो, पब्लिक शिकायत के वजह से आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ का जो ADC सर का कहना ये है कि यहाँ पब्लिक का कोई शिकायत नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि जो मार्केट वेलफेयर का जब बात किया, उन्होंने ये कहा है कि जो काम जो है, जो लाइसेंस का जो है अप टू डेट जो कर रहा है, उसको जो लगातार ये लोग कर रहा है। और आने वाला समय में अगर ये जो लाइसेंस का अपडेट जो है अपडेट हो जाता है, तो ये जो बाजार जो वेलफेयर कमेटी है उसको जल्दी गठन कर देंगे, ऐसे यहाँ का ADC का कहना है। लेकिन कुछ शिकायत थी। मैं यहाँ का जो, अगर बेटे यहाँ पर जैसे आप यहाँ का है, चेयरमैन है। हाँ, चलिए। तो ये जो है बजर कमेटी का चेयरमैन जो मेरा पास जो आप कागज़ देख रहे होंगे, ये हमको यहाँ से मिला था। लेकिन आपको बता दूं, ये बजर जो सगाली बजर वेलफेयर कमेटी जो है गठन हुआ था 2010 में। तो अभी उनका अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हैं, तो उनसे ही हम लोग बात करेंगे। अच्छा सर, ये आपका यहाँ से बहुत शिकायत हमको आया था कि आपका यहाँ पर मार्केट का जो प्राइजेस है, अपना मर्जी मन मर्जी, जो पब्लिक का शिकायत है। हाँ, पब्लिक का शिकायत ये था कि मार्केट का प्राइजेस जो है अपना मन मर्जी दुकानदारों लोग बेच रहा है। उसके बाद जो लाइसेंस नहीं है वो लोग भी सामान बेच रहा है। उसके बाद मीट का दाम जो ज़्यादा हो गया, और ये अल्कोहल जो बियर वगैरह बेचता है, क्योंकि सरकार ने अभी उसका 25% जो था उसको भी ऑफ कर दिया है। तो ऐसे मार्केट प्राइस को लेकर के आपका ADC से भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधा मना किया कि वो वीडियो में नहीं आएंगे। तो मार्केट ये जितना भी प्राइजेस जो बढ़ रहा है उसको लेकर के सर आपका क्या कहना है सर? मीडिया पर्सन को हम धन्यवाद देता है। हमारा सगाली का बाजार वेलफेयर कमेटी से हम बात कर रहा है जी। ऐसे क्या हम लोग का यहाँ का लोकल सामान को दाम बनाने के लिए मुश्किल होता है जी। कभी वो बिक्री करने वाला सब्जी वाला ग्रीन वेजिटेबल वाला ना लोकल का जी। बहुत दूर से कभी एक दिन लेकर आता है, जी।
उसको रेत कैसे बनाएगा? जी एक मुट्ठी को 20 रुपया कटता है यहाँ हम लोग का ना, जी लोकल का यहाँ सब्जी। और ये नीचे का तो ऐसे तो नहीं, उधर दाम बढ़ेगा तो यही भी बढ़ेगा। यहाँ वो तो 12 तो लेगा ही। हाँ, उसको वो वाला रिटेल प्राइस का तो वो तो हम लोग बोल रहे उधर ही लिखा है। जी, हाँ, वो हिसाब से बिक्री करेगा, होलसेल से अलग बिक्री करता है। जी जी हम लोग कमिटी में चेक करता है, जी। पूछता है। हाँ, पूछता है आप लोग ऐसे ज़्यादा करता है क्या बोलकर, हम उन लोग बोलता है नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करता है। हाँ, यही देखिए, अब देखिए ये टमाटर नीचे में 45 होगा, यहाँ 50 रुपया कर रहा है। नाहरलगुन से यहाँ दाम कम जी। है। जो भी कपड़ा है, मिर्चा है, यहाँ नाहरलगुन लेकिन से पब्लिक शिकायत कर रहा है ना, कि पब्लिक ये शिकायत कर रहा है कि आपका यहाँ पे जो मार्केट जो कमेटी होता है उनका काम नहीं हो रहा है, पब्लिक का शिकायत है सर। उन लोग को जो करके देखने दो ना, कैसे बना सकेगा और रेट कैसे कर सकेगा ना। ये हम लोग भी रेट बना नहीं सकेगा, एडीसी भी नहीं सकेगा। सर लेकिन ये एक पर्टिकुलर एरिया में तो आपका जो मार्केट का कमेटी होता है उनका अपना एक रेट तो होना चाहिए, ताकि पब्लिक को मतलब सुविधा हो। क्योंकि बाजार इसीलिए है कि पब्लिक के लिए, अगर पब्लिक नहीं होगा तो आप बाजार खोल के तो फायदा नहीं है। पब्लिक का वो बात को तो आपको रखना पड़ेगा सर। ये पब्लिक ने वो सब्जी लेके रेट बनाता है खुद। हाँ, और मीट आपको 100 का मीट नीचे में 500 रुपया होता है, जी 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 यहाँ 350 है। जी हाँ, गाय का मीट 300 जी। है, नीचे में 400 450 है, जी यहाँ कम है। जी। और ये लोकल चिकन यहाँ 500 है। हाँ, 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 मतलब सर आपके मुताबिक आप सब ठीक चल रहा है यहाँ पे? सब ठीक है, ठीक है। और मेरे हिसाब से सब ठीक है, नीचे के हिसाब से ना। चलिए नीचे तो और ये बंडोडो और हारमती कितना डिफरेंस है, सगाली कितना। दूसरा पब्लिक से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ में प्राइस कैसे है। तो ये था यहाँ का जो मार्केट जो कमेटी है उनका जो चेयरमैन है, लेकिन हम लोग आगे फिर जाएंगे और लोगों से भी बातें करेंगे कि उनका जो है उनका जो क्या इस विषय को लेकर के उनका क्या कहना है। तो भाई साहब आप लोग यहाँ का है, ये दुकान, ये होलसेल। चलो ये हम लोग यहाँ जाते हैं। तो कोई पब्लिक है जो हमको मतलब जो मार्केट के प्राइस को लेके कोई बोल सकता है कि आपका जो चेयरमैन साहब ने यही बोला है कि यहाँ पर मार्केट प्राइस सब ठीक ठाक है, कोई आप ये आपका नाम सर? मेरा नाम तादर लीलोंग है जी। मेरा यहाँ लोकल गुमतीस लोग का दुकानदार लोग का शिकायत है। जी जी वो बोलता है होलसेल में हम लोग 30 रुपीस लेता है। जी जैसे कि ये क्या बोलता है, दूध अमूल, उसको फिर उन लोग 35 में बिकते हो बोल के उन लोग को देता है होलसेल में। जी, जी। उसका बाद उन लोग यहाँ फिर रिटेलर में 30 रुपीस में बेचता है। इसलिए रिटेलर उधर में रिटेलर में मतलब जो लोकल ये वेंडर्स लोग बता रहा है, हम लोग का दुकान में कस्टमर नहीं आता है। जी। किस लिए नहीं आता है बोलने से उन लोग 30 रुपीस में बिक के हम लोग को 35 बिकने से वो ज़्यादा दाम हो गया बोल के फिर उधर वहाँ जाके 30 रुपीस में लेता है। जी, ये सबसे बड़ा तो कंप्लेंट इसका है। मतलब जो हम लोग का लोकल जो सामान बेचता है उसको लॉस खाना पड़ता है, लॉस ऐसे खाना इसका मतलब पड़ता ये है। हाँ, ऐसे। तो यह बाजार कमेटी तो बोल रहा है कि आप लोग का यहाँ पे मार्केट प्राइस जो सब कुछ ठीक ठाक है, उसका एडीसी साहब ने भी कहा है। तो आपको क्या, क्योंकि पब्लिक का शिकायत था हम लोगों को कि यहाँ पर प्राइस जो है सही से नहीं बेच रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये तो सब थोड़ा ये असली चीज़ को निकलने के लिए उसको उन लोग कवरेज में मतलब बताते हैं सब कुछ ठीक है। असली चीज़ हम लोग जो पब्लिक जो पेश करता है, मतलब रेट है क्या कहीं दुकान में रेट है? दुकान में कोई रेट है नहीं, कोई भी रेट नहीं है। कोई भी रेट नहीं है। लेकिन अगर चेयरमैन साहब ने कहा है रेट है। नहीं, वो तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रेट नहीं है और चेयर कमिटी वेलफेयर का साथ बाजार मार्केट उधर का भी कुछ रेट नहीं है, और रेट होता ही नहीं है। प्रिंट नेट कभी नहीं दिखाता है। पब्लिक को तो मुश्किल होता है तब तो। पब्लिक तो बहुत बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो ये था पब्लिक का। और यह मालिक कौन है भाई साहब आप लोग का? आप है ये आप लोग को शिकायत कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट आप लोग बहुत हाई प्राइस में बेचता है। ऐसे आप लोग का पास रेट है क्या? यहाँ का सगाली का कुछ रेट है मार्केट का? रेट तो नहीं है। रेट नहीं है। अभी चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि यहाँ में रेट बनाया हुआ है।
रेत नहीं है। रेत नहीं है। आप सामान कहाँ से लाते हो? हर मोती। हर मोटी से। तो आपका चेयरमैन ने तो अभी बोला है आपकी रेत बना के रखा हुआ है। हाँ, रेट एक तो बता के देता है, वैसे सब अभी क्या रेत है? रेत का कार, क्योंकि रेत बाकायदा आपका दुकान का सामने में लगा होना चाहिए। नहीं लगा है ना। नहीं लगाया। नहीं लगा। किस कारण से आप लोगों ने नहीं लगाया? नहीं, हम लोग को अभी तक से ऐसे लिखित पहले से कोई ऐसे बेच के आ रहा है। राइटर नहीं मिला है ना ओ, इसे। मतलब पहले से ऐसे ही बेच रहा है। चलिए, तो ये है, मतलब ये स्थिति यही है कि चेयरमैन साहब ने हमें कहा था कि यहाँ पर जो रेत को बाकायदा बनाया हुआ है, लेकिन अभी दुकानदार से हमने बात किया तो उनका ही यही कहना है कि मतलब यहाँ पर कोई रेत नहीं है। तो जब रेत नहीं होगा तो सीधा सा अभी अंदाज़ा लगा सकता है कि लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जब सामान का दाम पूछने जाता है तो क्योंकि जब रेत नहीं होगा तो पब्लिक को ये पता नहीं चल पाएगा कि टमाटर का दाम कितना, मतलब जो रेट यहाँ का एडीसी ने तय किया है, उसके बाद यहाँ का जो मार्केट वेलफेयर कमेटी ने तय किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप कहीं भी जाए उसमें जो हर जगह में, जैसे कि कैपिटल कम्प्लेक्स की जब बात करते हैं उसमें डीसी के द्वारा से एक रेट तय की जाती है। उसके बाद डीसी के साथ साथ वहाँ में आईमा होता है, जो ईटानगर मार्केट वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन होता है, उन दोनों के तालमेल से जो है रेट को फिक्स किया जाता है। तो जब भी दुकान में कोई भी ग्राहक जाता है तो सबसे पहले रेट को देखता है कि वहाँ में जिस दुकान में किस रेट में सामान को बेच रहा है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ का जो मार्केट जो वेलफेयर जो चेयरमैन है उनसे हमने बात किया तो उनका कहना ये था कि रेट हम लोगों ने तय किया हुआ है, लेकिन जब दुकानदार से हमने पूछा, उसके बाद यहाँ की जनता से भी पूछा, उनका कहना ये है कि कहीं भी रेट फिक्स नहीं है और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो इससे ये सब पता चलता है कि सगाली जो मार्केट है, यहाँ पर जितना भी जो सामान बेचा जा रहा है ये अपना मन मर्जी से बेचा जा रहा है, आप ऐसे समझिए। उसके बाद आपको हमने ये भी बताया था, या सगाली का जो ईडीसी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें ये मना किया है कि वो कैमरा में नहीं आ सकते, लेकिन ऑफ द कैमरा में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ का पब्लिक का कहीं भी कुछ भी शिकायत नहीं है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर शिकायत कर रहा है, जिस कारण से आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक जो है लगातार इस चीज़ को मतलब शिकायत एडीसी को करे, और हम लोग आगे फिर आपको दिखाएंगे मार्केट जो आगे है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये वीडियो को बनाने का एक ही मकसद यही था कि बार बार हमें अरुण भूमि टीम को यानी सगाली में जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि यहाँ पर सगाली का जो मार्केट जो प्राइस को लेकर के हमको बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना भी जो मार्केट में जो है जो यहाँ का जनता जो है प्राइस को लेकर के बहुत टेंशन है। हमारा टेंशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जो है बिलो प्रॉपर्टी लाइन मानी बीपीएल के लोग बहुत रहते हैं। उसके बाद जो कम काम करता है, जैसे कि लेबर लोग बहुत बेचता है, जो महीना में 8,000 10,000 दरमा ऐसे खाने वाला लेने वाला लोग बहुत रहता है, तो उनको जो है अपना जो एसेंशियल सामान जो कमोडिटीज़ होता है उसको खरीदने में तकलीफ होता है। तो ऐसे में उनका शिकायत यही है कि मार्केट में जो है जो प्राइजेस होता है उसको सही से मतलब सरकार द्वारा यानी यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा, उसके बाद मार्केट जो वेलफेयर जो सोसाइटी होता है उनके द्वारा मतलब जो दाम होता है उनको जो फिक्स किया जाना चाहिए। नहीं होने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट में मन मर्जी अपना काम लोग चला रहे हैं, जिस कारण से जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम यहाँ से आपको लगातार यही कोशिश करके यही दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मार्केट जो है, यहाँ पर जो सामान का दाम जो है किस तरह मतलब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और आप सभी को पता है कि अभी कोरोना महामारी का भी समय है, तो ऐसे में हमारे लोगों को यानी जो बेचारा काम नहीं करता, अपना घरों में बैठता है, जो बहुत दिनों से जो काम नहीं करा, जो डेली मतलब जो काम करता था, उनको जो है तकलीफ हो रहा है सामान लेने के लिए, क्योंकि दुकान का सामान जो है बहुत हाई। ये या सगाली एरिया का जो है एक बहुत पुराना जो बाज़ार है। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो हम लोग यहाँ भी कुछ जनता से भी बात करेंगे, उसके बाद जो यहाँ का दुकान का जो ओनर है, जो मालिक, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सर जनता का यही शिकायत था कि हर दुकान में दाम जो है अपना अपना मर्जी से अलग अलग फिक्स किया हुआ है। तो ऐसे में जनता को बहुत मतलब तकलीफ होता है। तो यहाँ ये था। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो मार्केट है मेन मार्केट है, यहाँ पहुँचे हैं हम। यहाँ कुछ जनता से भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर मार्केट कैसे है। तो हम लोग सबसे भाई सब यहाँ पर दुकान है, यहाँ से हम लोग पूछते हैं। तो ये आपका दुकान का नाम दादा क्या है? आका इंटरप्राइज। अच्छा, ऐसे हमको खबर मिला था कि आप लोग जो है जब लाइसेंस बनाता है तो उसमें ग्रोसरी होने से ग्रोसरी को ही आपको बेचना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको रोड बेचना, सीमेंट बेचना है तो सीमेंट को ही बेचना पड़ता है। को हर दुकान में आपका यहाँ में हर आइटम्स जो है, तो हर आइटम्स के लिए आप लोगों ने लाइसेंस बनवाया क्या यहाँ पर? जी ऐसे है जी। लेकिन पब्लिक का शिकायत है कि आपको मतलब जैसे जिस आइटम के लिए आपने लाइसेंस बनाया उसी आइटम को बेचना है, क्योंकि दूसरा अलग अलग दुकान में मतलब अपना जो ग्रोसरी है तो ग्रोसरी को ही बेचना है, ऐसे कुछ है। तो आपका इसका जितना आपका यहाँ अलग अलग सामान है, आपका यहाँ में कॉस्मेटिक है, उसके बाद किताबें भी पड़ी हुई है, उसके बाद अलग अलग सामान है, तो इसका लाइसेंस है आपका पास? जी, मेरा कॉमन लाइसेंस है। जी, मतलब जी। और आपका रेट है, रेट कार्ड कुछ है बाजार का? जी, रेट कार्ड तो नहीं है। मतलब बाजार का रेट कार्ड नहीं देते ये लोग?
नहीं, हम लोग जो प्रिंट होता है प्रिंट हिसाब से ही बेचते हैं मतलब। वो तो ठीक है, लेकिन नहीं बाजार का तो अपना एक रेट होता है ना, फिर जो बाजार रेट तो होता कमेटी है, का। हाँ जी। बाकी ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं आता है। नहीं, कंप्लेन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कमेटी वालों का कुछ रेट है क्या जो आपका बाजार में? रेट ऐसा तो हम लोग के लिए तो नहीं है, हाँ, आप मतलब लोग जो के लिए नहीं होगा, मतलब जो जैसे कि हाँ, सब्जी जी। उब्जी हो गया ना, उसमें तो रेट रेट है, होता मतलब हाँ रेट उसमें है। है जी। चलिए, तो ये भाई साहब का पास ये बोल रहा है कि उनका पास अपना लाइसेंस है जो कि अलग अलग सामान को बेचने के लिए, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि उनका पास सच में हो है कि नहीं, हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये पब्लिक का शिकायत है। ये शायद दादा आपका ये क्या होलसेल दुकान है? होलसेल दुकान है, तो ये पब्लिक का ये शिकायत आ रहा था कि आप लोग होलसेल में जब आप लोग रिटेलर को जब प्राइस देता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये सामान का दाम जो है होलसेल में 30 रुपया है, तो आप इसको रिटेलर जो रिटेलर बेचता है उसको 30 रुपया में बेचने का बाद बोलता है कि इसको 35 रुपया में बेचना है, यानी 35। समझ रहे बात को? तो जब ये जाके हमारा लोकल आदमी खरीद के इसको ले जाता है, उसको जो है 35 बेचता है, तो कोई खरीदता नहीं, क्योंकि आप लोग जो है एक सामान को फिर आप लोग उसी सामान को आप लोग 35 में दूसरा को दे रहा है, तो ये जब ले जाके होलसेल अपना दुकान में बेचता है तो 35 में तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि होलसेल में तो आपको देता है तो दूसरा को, लेकिन क्योंकि दुकान वालों को आप रिटेलर को देता है वो सही है, लेकिन आप दूसरा जो छोटा मोटा एक सामान लेने वाला को भी वही प्राइस में बेचता है, तो आप इसको होलसेल देने का बाद जो दुकान रिटेल बेचता है उसको नुकसान होता है। इस विषय आप समझ रहे बात को? तो ये जनता का शिकायत है, इसमें आपको क्या कहना है? बात समझ गए होंगे बात को आप? बात तो समझ हाँ बताइए, जनता का शिकायत है, आप होलसेल भी देता है उसका बाद में? नहीं, हम लोग जो होलसेल देता है ना, हमेशा प्रिंट से कम में बेचता है। जी नहीं, वो ठीक है, होलसेल में जो देता है रिटेलर में प्रिंट में बेचता है। नहीं आपका बात हमें समझ गया हूँ, आप समझ रहे बात को। मैं होलसेल आपका दुकान से लेता हूँ, अपना दुकान बेचने के लिए रिटेल में, ठीक है जी। रिटेल में बेचने के लिए जब मैं चला जाता हूँ, आप इसको बोलता है कि 30 रुपया में आप देता है हमको, तो आप बोलता है कि हमको इसको 32 में बेचो या फिर 33 में नहीं, ऐसे हम लोग कभी किसी को फॉर नहीं बोलता है। एग्जाम्पल ऐसे बात। लेकिन वही आदमी जो, क्योंकि रिटेल इसलिए बेचता है कि वो कुछ पैदा कर सके एक सामान में, 1 रुपया कम से कम, तो आप लोग उसको देने का बाद में फिर दूसरा को छोटा मोटा सामान को भी आप लोग उसी प्राइस में देता है, तो जो ये इसको होलसेल लेके गया उसको उसका दुकान में कोई नहीं खरीदता है ना। हाँ, वो तो ऐसे क्योंकि नहीं आपका पास अब आ जाता है तो उनका दुकान तो नुकसान हो रहा है ना। वो तो ऐसे नहीं कि बेचता है, हम लोग जब भी बेचेगा होलसेल देने से प्रिंट से कम में देता है। नहीं वो ठीक है, हाँ। आप मेरा बात को नहीं समझ रहा है। ये पूरा सामान हो गया, ये आपका हाँ। ये पूरा सामान हो गया, इसको कोई होलसेल लेगा ना, होलसेल लेके वो तो कुछ पैदा करना चाहेगा। हाँ। तो अभी होलसेल का मतलब है कि आप इतना सामान को होलसेल बेचता है, लेकिन बाद में आप एक पीस को भी वही दाम में बेचता है। नहीं, वो दाम में नहीं बेचता है, जिस कारण जो से मतलब- प्रिंट है उतना में बेचता है और होलसेल को प्रिंट से कम में बेचता है। अच्छा, समझ में आ गया ना? हाँ मतलब जो भी सामान होलसेल में बेचता है वो प्रिंट से कम में बेचता है, हाँ। और जो रिटेल में बेचता है वो प्रिंट में बेचता है, नहीं, तो होलसेल हो गया। आप लोग का एक नियम होता है ना कि मतलब रिटेल लेने वाला को भी कुछ फायदा होने देना, हाँ, एकदम होने देता लेकिन है। ऐसे नहीं हो रहा है ना यहाँ में। नहीं, हो लोकल रहा वालों है। का शिकायत है, नहीं, तो अपना अपना बात है, लोग अलग शिकायत कर सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे कभी भी नहीं बेचता है। कभी भी नहीं बेचते। नहीं। तो आप लोग का पास कुछ मार्केट का कुछ चार्ट है? मार्केट का चार्ट यहाँ थोड़ा दिन पहले आया था, जी, जी। वो चार्ट है मोबाइल में देने वाला। मोबाइल में दिया था, मतलब उसको तो डिस्प्ले करना चाहिए आपको पब्लिक को दिखाने के लिए। पब्लिक को दिखाने के लिए तो हम लोग होलसेल में जो प्रिंट से कम बेचने के लिए बोल के रखा चलिए, है। हम उम्मीद करते हैं आप सही काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाँ जो भी ग्राहक के लिए आप सही काम करिए। तो हम लोग ये है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ कोई जनता से बात करता है, यहाँ पर कोई है जो ये क्या आप यहाँ का ही है? तो ये मतलब बहुत शिकायत है आप लोग का, मैं मतलब सामान उल्टा पुल्टा बेचता है, पब्लिक का शिकायत है। इस विषय में आपको कुछ कहना है, कुछ बताइए आप लोगों को। मतलब प्राइस बहुत हाइक हो रहा है, उसके बाद आकाया में कोई मतलब मार्केट कुछ कमिटी कुछ नहीं है, मतलब जिसको कि मीट का दाम को अपना मर्जी कर रहा है, ऐसे कुछ शिकायत है। हाँ सर, वो तो मतलब उधर से रेत भर के आने से ना यहाँ भरा के बेचता है, वही है प्रॉब्लम ना। और यहाँ उधर से रेत भर के आके यहाँ पहले वाला रेत जो रेत में बेचने से ना यहाँ का फिर वो 12 क्या रेंट, दुकान का रेंट क्या वो सब नहीं निकलता है ना, इसलिए थोड़ा भरा के बेचना पड़ता है। तो कभी अप डाउन होते रहते हैं ना रेट, जो प्रॉब्लम वही है। पब्लिक का ज़्यादा शिकायत था उसका बाद ये आप लोग का यहाँ में मार्केट कुछ कमिटी है जो मतलब सामान वगैरह को, मीट ऐसे वगैरह जो जरूरी चीज़ है उसको फिक्स करता है रेट को। हाँ, बाजार कमेटी है। जी। और अभी हम तो सुना ये जो दीपंग पड़ा हुआ है, जो मेरा पास कागज जो है बहुत पहले से है, अभी चेंज नहीं हुआ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, बहुत साल मतलब लोगों का शिकायत है कि यहाँ पर मार्केट का जो कमेटी का कोई भी मतलब ऐसे रेट नहीं दिया हुआ है, जिस कारण से मतलब उनको तकलीफ मतलब सामना करना पड़ रहा है पब्लिक। हाँ, वो रेट अप डाउन होता है ना, इसलिए उसके उसको वजह तय से। करने वाला कमेटी नहीं है यहाँ में।
बीच बीच में कभी कभी करता है, लेकिन वो कमेटी बहुत दिन हो गया ना। अभी वो नहीं है। तो मतलब पब्लिक को तो आप क्या रिक्वेस्ट, आप तो एक मतलब दुकानदार है, क्योंकि पब्लिक का शिकायत है कि सामान का दाम ज़्यादा है, तो पब्लिक को आप क्या मतलब मैसेज देना चाहता है कि तकलीफ किस कारण से आप लोग ये प्राइस को हाई करता है, ऐसे कुछ? वही है कि उधर से प्राइस बढ़ के आने से इधर बढ़ आता है ना, उसको भी देखना है ना। जो इधर से बढ़ के कितना में आ रहा है, यहाँ कितना में बेच रहा है, वो सब देखना है, तब सही को देख के कंप्लेन करना है ना। उसके लिए तो मार्केट वाला को मतलब एक रेट फिक्स कर देना पड़ेगा ना, जो मार्केट कमेटी जो फिक्स कर देना है। एडीसी द्वारा मतलब जो अथॉरिटी उनके तरफ से तो एक रेट फिक्स होना चाहिए, ताकि पब्लिक को सही मतलब दाम में मिले, क्योंकि पब्लिक है तो हम सब है ना। हाँ जी हाँ। चलिए, तो ये था। तो हम लोग अभी यहाँ एक वाइन शॉप है, उनसे भी हम लोग ऐसे बात करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने जो 25% जो टैक्स लगता है उसको मतलब हटा दिया गया है, और फिर भी वाइन शॉप में है लगातार जो दाम को पहले बराबर जैसे बेच रहे हैं। लेकिन इनसे हम लोग जानते हैं कि वाइन शॉप में अभी स्थिति क्या है। आप है भाई साहब, ये वाइन शॉप है, ये अभी आप लोग को पता है ना, जो 25% जो टैक्स लगता था सरकार ने उसको हटा दिया है, तो अभी क्या अब रेट पहले जैसे बेच रहा है, या फिर अभी हटाने के बाद जो दाम उसमें बेच रहा है? अभी जो रेट है ना वो हिसाब से बेच रहा है हम लोग, जो प्रिंट है वो हिसाब से रेट जो बेच रहे हैं। लेकिन जनता पब्लिक शिकायत कर रहा था कि वाइन शॉप में सबसे ज्यादा जो सामान बेच रहा है वो दाम में बेच रहा है। दाम तो कोई नहीं है, जो प्रिंट है वही हिसाब से हम लोग को जो वही नोटिस आया है, मतलब जो नोटिस जो 25% हटा दिया, जो प्रिंट है वो हिसाब से बेचना है। अभी तक अभी कोई शिकायत नहीं? जी नहीं, कोई शिकायत नहीं है अभी तक। चलिए, ये यहाँ का मतलब वाइन शॉप मालिक का कहना है कि जो सरकार ने जो टैक्स मतलब दारू सब में टैक्स लगता था जो 25% उनको हटा दिया था, तो अभी ये बोल रहा है कि जो रेट जो हटा दिया उन रेट में मतलब बेच रहा है। तो अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वाइन शॉप जो मालिक है वो ऐसे ही लगातार मतलब हमारे जनता के लिए मतलब जो सुविधा हो ऐसे करेंगे। और कोई पब्लिक है जो मतलब बात करना चाहते हैं जो प्राइस को लेकर के, चलिए आखिर में आप यहाँ का ही जनता है, आपका नाम? तो हम लोग को बहुत शिकायत मिला था अरुण भूमि टीम को, यहाँ पर आपका यहाँ में मार्केट प्राइस हाई है, उसका बाद जो लाइसेंस होल्डर है वो दुकान नहीं चला रहा है, दूसरा चला रहा है, और अब कोई भी लाइसेंस जो है अप टू डेट नहीं है। अभी हमने एडीसी सर को भी बात किया था, तो ऐसे कुछ शिकायत है, जो खासकर जो सामान दाम बढ़ने का जो कारण को लेकर के मतलब बहुत शिकायत करता है। उसके बाद यहाँ पर आपका कमेटी भी नहीं है, ऐसे बजर कमेटी है, लेकिन दिव्यांगों के काम नहीं चल रहा है। उस विषय में आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों को? सबसे पहले अरुण भूमि का ये मैदान का चैनल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और उस दिन हम जो यहाँ दारू का नीचे में दाम जो कम हो गया बोला था ना, ये बोला ये उधर से हम सुन के यहाँ में ना उसका तालब तुम का चैनल में बात को सुन के यहाँ हम आया है। ये लोग को पूछा है, ये लोग जो बोला अरे इतना कम में बेच रहे आप लोग, इसलिए इतना ज़्यादा बेच रहे बोला। ये लोग नहीं, वो 6 तारीख में बंद हो गया बोला था ना, फिर यहाँ वो लोग बेच रहा है ये लोग दाम, इसलिए इस दिन हमें बोल के ये कम करने दिया, हमें बंद करा दिया ये लोग का। ये 6 तारीख में ये बंद कर टैक्स को गिरा दिया ना, इस दिन हम सुन के नीचे से आके हम दाम को गिरा दिया, इसलिए ज़्यादा मत बेचो, उसका बेचने हम लाइसेंस सीज कर देगा, ऐसा हम बता दिया। वही है। और ये मीट वगैरह जो हाई बेच रहा है उसको लेकर के, और जो मीट जो वही है, वही हम कहना है, मीट जो ये कभी उसका तो रेट नहीं, जैसे एक बस्ती से लेके आएगा वो अलग बेचता है, और यहाँ मन मर्जी में बेचता है। अभी जैसे गाय का तो ये 300 मीट जो ना 350 ना, मीट 350 है, और हल्दी मीट 300। और यहाँ तो अर्बन छोटा सा दुकान, यहाँ तो कम होना चाहिए, वही हम अपील करते हैं। चलिए, तो बात ये है। और आप सभी को बता दो, जितने भी दर्शक जो अरुण भूमि लाइव पेज को देख रहे हैं, अभी हम लोग सगाली में मौजूद, जो सगाली का जो मेन टाउन है यहाँ मौजूद है। और आपको ये भी बता दूं, सगाली जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये जो है पोरमर नाबम तुकी जी का ये कंस्टिट्यूंसी है। क्योंकि आपको बता दूं, नाबम तुकी जी यहाँ से लगातार यानी 25 साल जो है यहाँ का विधायक है, और अभी भी लगातार है, और उम्मीद करते हैं ये 30 साल तक ये यहाँ का ही विधायक रहेंगे। और ये बहुत पुराना जगह है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी हम लोग को ये शिकायत मिला था कि मार्केट का प्राइस जो है लगातार यहाँ पर हाई होता जा रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अरुण भूमि टीम ने अभी जब हम लोग 3 बजे को यहाँ का एडीसी सर से हम लोग मिला था, और उनसे हमने जानने की कोशिश की थी आपका यहाँ पर जो मार्केट प्राइस को लेकर के कहना क्या है। तो एडीसी साहब ने सीधा मना ये किया है कि वो वीडियो में नहीं आ सकते। और उनका ये भी कहना था कि पब्लिक का कोई शिकायत नहीं है, पब्लिक अगर शिकायत नहीं होता तो अरुण
अरुण भूमि टीम आज यहाँ पर नहीं पहुँचते। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ का जो ADC सर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो पब्लिक जैसे शिकायत, अगर आप अरुण भूमि जो लाइव पेज को देख रहे हैं तो आप जरूर पब्लिक का शिकायत को जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ इसीलिए है ताकि पब्लिक जो है सही हो सके। और जितने भी जो यहाँ पर मार्केट कम्युनिटी के जो लोग जो बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा अरुण भूमि मीडिया चैनल के थ्रू कि आप यहाँ पर अगर सामान बेच रहे हैं तो आप ज़रूर मतलब पब्लिक के हिसाब से, मतलब जो आपको रेट मिलता है उस हिसाब से बेचिए, क्योंकि जब तक अगर ग्राहक खुश नहीं होगा तो आप ये मत मान के चलिए कि आपका दुकान जो है शायद नहीं चलेंगे। क्योंकि ग्राहक को सही रखना, उसको सही अवेयरनेस देना, सही जानकारी देना, ये आपका ड्यूटी बनता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि ADC साहब ने कहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो मार्केट जो कमेटी जो है ये दिपंग होके है, और अभी जो है जो लाइसेंस को लेकर के अप टू डेट कर रहा है। अगर लाइसेंस अप टू डेट हो जाता है तो ADC सर का यही कहना है कि वो जल्दी ही यहाँ पर जो सगाली जो मार्केट वेलफेयर जो एसोसिएशन है उनको जल्दी फॉर्म करा देंगे, ताकि जो पब्लिक का शिकायत है वो दूर हो सके। लेकिन उन्होंने एक बात कहा है कि अभी तक इस विषय में पब्लिक से कोई शिकायत नहीं आया है, लेकिन पब्लिक अरुण भूमि टीम को शिकायत लगातार कर रहे थे, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं आप सभी को बता दूँ, जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं, क्योंकि महामारी का समय महामारी जो है चलता मतलब लगातार फैल रहा है, इसीलिए जितने भी जो अरुण भूमि दर्शक है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि आप सभी जब भी घर में भी बैठते, कहीं भी जाते, मास्क जरूर पहनिएगा, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया SOP को हमेशा मेंटेन कीजिए, ताकि हम सब खुश रह सके, हम सब सुरक्षित रह सके। और आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि, और हमारा कोशिश है आप तक सही खबर और सटीक खबर पहुँचाना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।